प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था और डैनियल सेल का यूज किया था। डैनियल सेल में हमने डैनियल सेल्स के बेसिक देखे थे कि डैनियल सेल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा है, और सॉल्ट ब्रिज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे थे जो स्कूल में या फिर जेई वगैरह में पूछे जाते हैं। डैनियल सेल में अब या फिर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कई सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे टर्म्स आपको दिखेंगे। अब ये होते क्या है, निकाला कैसे जाता है, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको इस तरीके से इंडिकेटेड दिखेगा, ई नॉट ए प्लस से ए। यहाँ पे ए ये जो है कोई भी एलिमेंट हो सकता है, रिडक्शन वगैरह हो रहा है। अब देख लेते हैं, इसमें कोई भी सेल होता है उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, मैंने बताया था। जैसे डैनियल सेल में एक था लेफ्ट वाला जिसको हम लोग कह रहे थे एनोड, एक था राइट वाला जिसको कह रहे थे कैथोड। दोनों साइड कुछ ऐसा सीन था कि सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डिप था, राइट साइड में भी सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोड डिप था। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया था, एक बल्ब लगा दिया था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है क्या यहाँ पे? ये है एक लेफ्ट वाला, ये है एक राइट वाला। डैनियल में लेफ्ट वाला जिंक का इलेक्ट्रोड था और राइट वाला कॉपर का इलेक्ट्रोड था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको समझना है तो बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड। याद रखिए, बच्चे गलत कर देते हैं, कहते हैं कि भैया एनोड और कैथोड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोड डिप है उसका और इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ना है हमको सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल या फिर इसी को हम लोग कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स। सेल पोटेंशियल E ऑफ सेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेल पोटेंशियल क्या होता है? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो था इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल जब बोल रहे हैं तो पूरे सेल की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रोड की तो बात करेंगे नहीं। पूरा सेल में दो इलेक्ट्रोड आते हैं, दो हाफ्स आते हैं, है ना? तो ध्यान रखिए आप लोग, सेल पोटेंशियल क्या होता है?
इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, सेल में दो चीज होते हैं, एनोड एंड कैथोड, वही लिखोगे आप लोग, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जो सेल पोटेंशियल है ये निकालना बहुत इजी है। इसकी डेफिनेशन को ही देखो, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। माइनस करते वक्त आप ध्यान रखना कि कभी भी आप कैथोड में से एनोड माइनस करोगे, आगे कौन सा रहेगा, कैथोड वाला, माइनस होगा उसमें से एनोड वाला। ध्यान रखिए, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ये होता है सेल पोटेंशियल। और भी इसके कई तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। कैथोड राइट साइड में होता है तो हम इसको ये भी लिखते हैं, ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप ई ले रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमेशा रिडक्शन वाला ही लेंगे। ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके इसके अंदर ये वैल्यू डालनी है, तब जाके आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, हाँ ये नोट कर लो। चलो बस